नाम आपका और क्या मामला है? जी, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं। समाजवादी कार्यकाल में मैं मथुरा में जेल विजिटर रहा हूं। पत्नी मेरी राष्ट्र कार्यकारिणी की सदस्य हैं समाजवादी पार्टी से। 22 तारीख को रात करीब 9 बजे 15 से 20 लोग मेरे घर पर आए, तोड़ फोड़ करने लगे और मेरी पत्नी ने मेरे अपहरण के डर से मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया। उन लोगों का मानना है कि हमें 50,000 रुपये महीने तुमसे चौथ चाहिए, और जब हमारी पत्नी ने विरोध किया इसका अंदर से, तो उन लोगों ने घर को तोड़ने की कोशिश की। गेट में लात, घूंसे, चप्पल, जो सारी घटना हमारे सीसीटीवी फुटेज में है। हमने 100 नंबर पर शिकायत की, उसके बाद पुलिस आई। पुलिस बोली हम आपका मुकदमा सुबह दर्ज कर लेंगे, लेकिन जो अपराधी हैं उनका मुकदमा 307 धारा हमारी पत्नी के खिलाफ लगा दी गई है। ये कौन लोग हैं और क्या मानते हैं, कहीं दबाव में पुलिस काम कर रही है? हाँ, वो बताता है कि मैं मंत्री लक्ष्मी नारायण हैं, जो उनका भांजा हूँ, अटल फौजदार, और मेरा यही काम है। और इस तरह तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो 50,000 रुपये महीने मुझे देने पड़ेंगे। आज हम कप्तान साहब से मिले ना, उन्होंने आदेश किए हैं कि इनकी FIR दर्ज करके और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो 307 का फर्जी मुकदमा है, ये बात खुद स्वयं उन्होंने SO साहब ने अपने मुंह से स्वीकारी है कि हाँ, हमने दबाव में मुकदमा लिखा है, हम इसको आज ख़त्म कर रहे हैं, आपका दर्ज कर रहे हैं। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पीछे क्या मानते हैं? ये साजिश है, राजनीतिक साजिश, और हमसे चौथ वसूली की जा रही है BJP कार्यकर्ताओं द्वारा। क्या नाम है आपका और क्या घटना है आपके? जी, मेरा नाम ऋतु सक्सेना गोयल है और मैं राधापुरम स्टेट सेक्टर 3 170 नंबर में रहती हूँ। 22 तारीख की रात को करीब 9:56 पे मेरे यहाँ पे 15 से 20 लोग के करीब आए थे और उन्होंने पूछा कि हस्बैंड कहाँ है। तो मैंने नॉर्मली बोला कि वो घर पर नहीं है, आप लोग सुबह आइएगा। और जब मैंने जैसे ही वो बोला तो वो मुझे गाली गलौज गंदी गंदी देने लगे और कहने लगे उसे बाहर निकाल और उससे हमें पैसे चाहिए। 50,000 रुपये अगर तूने नहीं दिए तो तेरे बच्चों को उठा ले जाएंगे, तेरे पति को उठा ले जाएंगे। वो मुझसे उन्हें 3-4 बार मुझसे ये भी बोला था कि हमें हर महीने तुझसे पैसे चाहिए, चौथ चाहिए, और तुझ पे जो करा जाए तू कर ले। और मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी का भांजा हूँ, हाँ, जो मिनिस्टर हैं इस समय BJP में, उनका भांजा हूँ, तुझ पे जो करा जाए वो कर ले। और यहाँ से जाने के बाद वो उन्होंने मेरे संग इतनी अभद्रता की और यहाँ से जाने के बाद न जाने कहाँ से फांसी का फंदा अपने गले में डाला, कैसे उन्होंने अपने पीठ पे सरिया लगाई और वहाँ पहुँच गए हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। SO साहब ने और सबने ये मान लिया कि ठीक है झूठी है, फिर भी उनकी FIR लॉन्च कर ली और आज तक मेरी FIR लॉन्च नहीं हुई है। सीसीटीवी में जो फुटेज दिखाए गए हैं उसमें पुलिसकर्मी मौजूद दिख रहे हैं। हाँ, हमने 100 नंबर पे तुरंत फोन किया था तो उनके जाने के बाद 2 सिपाही चेतक पे आए थे, जो बाइक पे आते हैं वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अब रहने दीजिए, रात को 10 बज चुके हैं, आप लोग सुबह जाइएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग सुबह लिखवाइएगा। मेरे एक्चुअली बच्चे छोटे हैं। कराने के लिए कहाँ का गुहार लगाई? मैंने SSP के पास में गई थी, आज उन्होंने बहुत अच्छे से एक्शन लिया और उन्होंने कहा हैंड टू हैंड आप इनकी FIR लॉन्च करो CCTV फुटेज के उस पे आधार पे। तो अभी SO साहब आए थे यहाँ पूछताछ की, अब वो FIR दर्ज करने की कह रहे हैं, देखिए क्या होता है आगे। अब तक आपकी FIR दर्ज नहीं की, मतलब 48 घंटे बीत चुके हैं, क्या मानते हैं? ये सर राजनीतिक दबाव है सरासर। अभी तक क्यों नहीं की है? जब मैंने SO साहब से अभी पूछा था कि आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि आपने FIR उनकी लॉन्च कर ली और मेरी नहीं करी है, उसका क्या कारण है, तो उस चीज़ पे शांत हो गए और कहने लगे कभी कभी झूठी FIR भी लॉन्च करनी पड़ जाती हैं। कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल दबाव में काम कर रही है, बिल्कुल के लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, पर मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो आज BJP के लोग लग रहे हैं कि गुंडे हैं, बदमाश हैं। मैं समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करती हूँ और आज हम लोगों का ये हाल हो रहा है।